गोरखपुर। एम्स गोरखपुर में शासी निकाय और संस्थान निकाय की बैठक आयोजित। एम्स गोरखपुर ने आज एक महत्वपूर्ण शासी निकाय और संस्थान निकाय की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता एम्स गोरखपुर के अध्यक्ष श्री देश दीपक वर्मा, आईएएस सेवानिवृत्त ने की। बैठक में संस्थान की हालिया उपलब्धियों की समीक्षा, रणनीतिक पहलों पर चर्चा और क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख निर्णयों को मंजूरी देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना, ट्रॉमा और क्रिटिकल केयर के लिए एक केंद्र की स्थापना, पब्लिक हेल्थ स्कूल का शुभारंभ, सुपर स्पेशलिटी विभागों का विस्तार, नए सहयोग और समझौता ज्ञापन, कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जरी, ड्रोन परियोजना और पीचुअर टीकाकरण, हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, बुनियादी ढांचा और विभागीय विकास, इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना, रोगी देखभाल संवर्धन, व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं, ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं में वृद्धि, मान्यता और रणनीतिक विकास, कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र, संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन। बैठक में कई सम्मानित सदस्यों और विशेष आमंत्रितों ने भाग लिया, जो एम्स गोरखपुर की उन्नति के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उपस्थित लोगों में शामिल थे प्रोफेसर डॉक्टर अतुल गोयल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार, श्री जयदीप कुमार मिश्रा, आईसीएस अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, प्रोफेसर प्रेमेदु पी माथुर, कुलपति, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा, प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार तिवारी, डीन, नॉर्थ डीएमसी मेडिकल कॉलेज और हिंदू राव अस्पताल, मलकागंज, दिल्ली, डॉक्टर आरती लाल चंदानी, पूर्व प्रिंसिपल और डीन, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर नाथ चौरसिया, न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बीएचयू, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर डॉक्टर राणा अनिल कुमार, कंसल्टेंट सर्जन, प्रोफेसर और प्रमुख, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, डॉक्टर महिमा मित्तल, डीन अकादमिक, एम्स गोरखपुर, श्री अरुण कुमार सिंह, उपनिदेशक प्रशासन, एम्स गोरखपुर। अपने संबोधन में श्री देश दीपक वर्मा ने संस्थान की प्रगति की प्रशंसा की और एम्स गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देने में इन ऐतिहासिक निर्णयों के महत्व पर जोर दिया। कार्यकारी निदेशक और सीईओ प्रो डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने रणनीतिक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की और सदस्यों के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। बैठक का समापन इस बात की पुनः पुष्टि के साथ हुआ कि एम्स गोरखपुर चिकित्सा अनुसंधान, शिक्षा और रोगी देखभाल के क्षेत्र में अग्रणी बना रहे तथा न केवल इस क्षेत्र की सेवा करे, बल्कि व्यापक स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में भी योगदान दे। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर है, वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है और इसकी जो अपेक्स बॉडी है वो है गवर्निंग बॉडी एंड इंस्टीट्यूट बॉडी। तो आज गवर्निंग बॉडी की और इंस्टीट्यूट बॉडी की मीटिंग रखी गई थी। गवर्नमेंट बॉडी एंड इंस्टीट्यूट बॉडी की आज मीटिंग रखी गई थी। फोरनून में गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई और आफ्टरनून में इंस्टीट्यूट बॉडी की मीटिंग की गई। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय गोरखपुर के लिए और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं इनके लिए यहाँ लिया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि पिछले एक वर्ष में क्या क्या स्कीमें, क्या क्या योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं वो यहाँ पे लागू की गई, इसके बारे में बताया गया। और भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम जो हमने करने का निर्णय लिया है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें से एक तो हमारा जो मेडिकल टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे हमने आज इन प्रिंसिपल अप्रूव किया। दूसरा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का हमने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है जो सेंटर का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है, जो आजकल के युग में बड़ी आवश्यक चीजें हैं। तो इनके बारे में अभी मैंने डिटेल में बताया है। ये प्रोजेक्ट लिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूट के बढ़ोतरी के लिए, इंस्टीट्यूट को एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, प्रीमियम इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए और यहाँ पे रहने वाले और इस आसपास के एरिया के लोगों के लिए
ये बहुत ही ज़्यादा हितकारी होगा। नहीं, इसीलिए हम इसको मेडिकल, केवल केयर या मेडिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, ताकि ये जो लोग आएंगे, जैसे आपको मालूम है कि ये मेडिकल सेंटर है, इसके अलावा ये बुद्धिस्ट सर्किट का एक बहुत बड़ा सेंटर है। इस पूरे ईस्टर्न यूपी के बेल्ट में हमारा बुद्धिस्ट सर्किट है, और अब हमारा एक रिलीजियस का सर्किट एक बहुत बड़ा तैयार हो गया है। अयोध्या का मंदिर और बनारस और जगहों के जो टेम्पल्स हैं, उनका जो मॉडर्नाइजेशन किया गया है, उससे आपको मालूम है कि अयोध्या में टूरिस्ट की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो लोगों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि वो अगर आए यहाँ पे, इस एरिया में रहने वाले भी और बाहर के लोग भी, जब वो आवे तो अपना इस तरह का इलाज या इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी करा सकें, और इन जगहों को, जैसे अयोध्या है, वाराणसी है, इन जगहों का, ये जो हमारे बुद्धिस्ट सर्किट की जो जगह हैं, इनको कंबाइन करके अगर वो देख सकें, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा मौका होता है। कई लोग इसके लिए प्लान करते हैं कि हम 4 महीने बाद या 6 महीने बाद चलेंगे और ये सब चीजें करेंगे, ये इलाज भी करेंगे, प्लस स्पिरिचुअल हीलिंग, योगा, और जो अल्टरनेटिव हमारा वो है, उसके माध्यम से हम करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है उसमें, जो हमने मेडिकल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट लिया। आप, हाँ, सोच तो बहुत है, बट हमने सोचा कि सबसे पहले इनिशिएटिव हम लें, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट अभी शुरुआत में डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन ऐसा लगा कि ये एक एक्टिविटी है जो हम इस स्टेज पे भी टेकअप कर सकते हैं, और कुछ जगहों में जिसमें हमारी फैसिलिटीज डेवलप हो चुकी हैं, हमारा फैकल्टी आ चुकी है या हम डेवलप कर रहे हैं, हम उसका फायदा उठा करके इसका एक अलग से स्ट्रीम बना करके इसको फायदा उठाएंगे।